वत्सवध्वजा मंगलम पार्वती नाथा मंगलाय तनोहरः। अभी हमें महाराज जी के द्वारा सूचना प्राप्त हुई है। महाराज जी बता रहे हैं कि कुछ ही देर में बाबा बर्फानी अपने यहाँ पर आने वाले हैं। जो भी भक्तगण अभी यहाँ पर नहीं आए हैं तो शीघ्र आए। और आज पूर्व में ही जैसे कि सभी को बता दिया गया है कि बाबा बर्फानी का अभिषेक होना है। और ये जो बर्फानी बाबा हैं, यही बाबा बर्फानी 42 दिनों के लिए अमरनाथ में बाबा निकलते हैं। केवल एक वर्ष में 42 दिनों के लिए ही उनके दर्शन होते हैं। 42 दिन दर्शन होते हैं और 42 दिन दर्शन होने के बाद जीवन और वही महाराज जी को प्रेरणा हुई माँ कामाख्या की, और महाराज जी को प्रेरणा हुई तो उन्होंने विगत कई वर्षों से बाबा बर्फानी का अभिषेक चल रहा है। ये आज नहीं अभिषेक, शिवरात्रि पर्व पर विगत कई वर्षों से अभिषेक चल रहा है। और यही अभिषेक आज पुनः शिवरात्रि के पावन पर्व पर अभिषेक होने जा रहा है। कुछ ही देर में बाबा बर्फानी यहाँ आ जाएंगे और उनका अभिषेक होगा। तो जो भी भक्तगण अभी यहाँ पर नहीं आए हैं शीघ्र आए। और ये अभिषेक है जो महाराज जी अपने लिए नहीं कर रहे हैं। उनके जितने भी शिष्यगण हैं, शिष्य मंडल हैं, यजमान परिवार है, जो इस यज्ञ में, इस शिवरात्रि के महामहोत्सव में अपने तन से, धन से और मन से सहयोग दे रहे हैं, उन सभी के कल्याण के लिए, उन सभी की आरोग्यता के लिए, उन सभी के कल्याण के लिए, आरोग्यता के लिए, धन धान्य की वृद्धि इत्यादि के लिए, और उनका सुख समृद्धि रहे, शांति रहेगी, सुख रहेगा, आरोग्यता रहेगी तो सब कुछ अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा। तो इसी के लिए ही महाराज अभिषेक करा रहे हैं। भगवान बाबा बर्फानी का अभिषेक होगा, पूजन होगा। और जो हम अभिषेक प्रतिदिन करते हैं तो उसका हमें 1 गुना फल होता है। लेकिन नदी के तट पर करें, शिवालय में करें, देवालय में करें तो उसका अनंत गुना फल हो जाता है। और वही ये भी श्री कुंज साधना शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ के साथ में ही आज भगवान भोलेनाथ का विशेष दिवस भी है, जिसे हम शिवरात्रि कहते हैं। और इस शिवरात्रि महापर्व पर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने से, पूजन इत्यादि करने से हमें अनंत गुना फल मिलता है। भगवान भोलेनाथ को दूध चढ़ाते हैं तो उसका भी हमें फल मिलता है। शास्त्रों में लिखा है, कामधेनु समुद्भूतम सर्वेषां जीवनम परम पावनम यज्ञ हेतुश्च स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। जो हम एक यज्ञ करते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, विष्णु यज्ञ, शिव यज्ञ, रुद्र यज्ञ, लक्ष्मी नारायण यज्ञ। तो जो हम यज्ञ करते हैं और जो हमें यज्ञ करने से फल मिलता है वह केवल भगवान भोलेनाथ को दूध चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। पावनम यज्ञ हेतुश्च स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। दूध चढ़ाने से वह यज्ञ का फल हमें प्राप्त हो जाता है। भगवान को दही चढ़ाते हैं तो उसका भी हमें फल मिलता है। और दूध, दही, घी, शक्कर ये अगर उपलब्ध ना हो तो बेलपत्र तो सब जगह मिल जाता है। भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाते हैं। तो अभी हमने बताया था कि त्रिदलम त्रिगुणाकारम होता है। भगवान के त्रिगुणाकार ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक है। भगवती माँ महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का प्रतीक है। त्रिगुणात्मिका जो देवी है, 3 शक्तियां हैं, भगवती माँ, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। भगवान ब्रह्मा विष्णु
विष्णु महेश, इन तीनों शक्तियों का प्रतीक ये बेल्व पत्र जो हम एक भगवान भोलेनाथ को चढ़ाते हैं, तो हमारे जन्म जन्मांतरों के, और स्पष्ट लिखा है उस श्लोक में कि त्रिजन्म पाप संकासम बिल्व पत्रम शिवार्पणम, एक बिल्व पत्र चढ़ाने से 3 जन्मों के किए हुए पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। बिल्व पत्रम शिवार्पणम, और भगवान भोलेनाथ को बिल्व पत्र जैसे ही अर्पित किया तो हमारे 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और आज भगवान भोलेनाथ का विशेष दिवस है, बाबा बर्फानी का निर्माण हुआ। कई देव की पूजा आप हम सभी लोग करते हैं, लेकिन उनमें विधि विधान होता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ का पूजन का कोई ज्यादा अगर नहीं भी सामग्री है, विधि विधान नहीं भी है, तो केवल दूध और जल चढ़ा दीजिए, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। बाबा अवगढ़दानी है, किसी का मंदिर बनवाओ तब प्रसन्न होते हैं देवता, लेकिन भगवान भोलेनाथ तो ऐसे ही शमशान में भी बैठ जाते हैं। ये भगवान भोलेनाथ का महाराज जी के द्वारा अभिषेक किया जाएगा, और अभिषेक ऐसा नहीं सहस्त्र शतधारा से होगा। जिस घड़े से अभिषेक होगा उसमें एक आध धारा नहीं चलेगी, 51 धारा और शायद 100 धारा की जानकारी मिल रही है कि उससे 100 धारा निकलेंगी। शतधारा के द्वारा भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया जाएगा, अर्चन किया जाएगा। और यहाँ जो आपको नीचे सामग्रियां दिख रही हैं, ये विशेष सामग्रियां आई हैं भगवान भोलेनाथ बर्फानी के अभिषेक के लिए। ये कोई दूध है, दही है, घी है, शक्कर है, शहद है और औषधि युक्त जल है, ये कुशोदक जल है, 10 विधि स्नान की पूरी समस्त सामग्रियां लगाई गई हैं, नीचे सभी को दिख रही हैं। और विशेष बात तो यह है कि सभी तीर्थों का जल भी है, वह भगवान को अर्पित किया जाएगा। और उससे भी बड़ी विशेष बात तो यह है कि 551 लीटर, कितना 551 लीटर गाय का दूध आया है। उसी दूध के द्वारा भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया जाएगा। भगवान भोलेनाथ को महाराज जी यहाँ से सभी को बताएंगे, इशारा किया जाएगा, माइक से हम बता देंगे कि कब सबको दूध चढ़ाने के लिए आना है। तो एक एक करके सभी लोग आएंगे और यहाँ से आते हुए दूध चढ़ा करके यहाँ से धीरे धीरे निकलते जाएंगे, कि जिससे कि सभी को भगवान भोलेनाथ पर दूध चढ़ाने के लिए, पुष्प बेलपत्र इत्यादि चढ़ाने के लिए, पूजन करने के लिए मिल जाएगा। महाराज जी यहाँ से बताएंगे, माइक के द्वारा आप सभी लोगों के लिए बता दिया जाएगा कि कब सभी लोग धीरे धीरे करके आएंगे। और जब आएंगे तो एक साथ नहीं सभी को आना है, मंत्र चलते रहेंगे, भगवान भोलेनाथ का अभिषेक चलेगा। और ये मत सोचना कि हम पहले पहुंच जाएंगे तो पूरा हमको मिल जाएगा फल सभी को मिलेगा। एक एक करके आना है, भीड़ भी ना हो और धक्का मुक्की भी ना हो, धक्का मुक्की भी नहीं करना है। एक एक करके सभी लोग आएंगे और चढ़ा करके, वो जब चढ़ाएंगे तो चढ़ाना भर नहीं है, नमः शिवाय का उच्चारण भी करना है। क्या? नमः शिवाय। ये भगवान भोलेनाथ का बीज मंत्र है, भगवान भोलेनाथ का यह बीज मंत्र है। इसका जाप करते हुए सरल मंत्र भी सबसे बन जाएगा ना। हाँ, तो नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ के ऊपर दूध चढ़ाएंगे, बेलपत्र चढ़ाएंगे। बाकी मंत्र तो पंडित जी लोग, आचार्यगण बैठे हैं, वह बोलेंगे ही। तो सभी लोग भी आएंगे तो नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए और चढ़ाते समय सभी लोग क्या बोलेंगे कि हे भगवान भोलेनाथ, हमारे जीवन में कायिक वाचिक मानसिक जो भी हमारे शरीर के द्वारा, कायिक मतलब हमारे शरीर के द्वारा, काया के द्वारा, कायिक वाचिक अर्थात हमारी द्वारा, मान होते हैं मन के द्वारा,
तो मन से हम स्मरण करते हैं, मन ही मन किसी को उल्टा सीधा बोल देते हैं, तो मन से ही द्वारा, मन के ही द्वारा वह प्राप्त हो जाता है। तो भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना करना है कि हे भगवान भोलेनाथ, हमारी वाणी से कायिक वाचिक मानसिक अगर किसी भी प्रकार से हम सब लोगों से अगर पाप हो गए हो, तो हे भगवान भोलेनाथ आप गलतियों को क्षमा करना, हमें सद्बुद्धि प्रदान करना। भगवान भोलेनाथ जी एक ऐसे देव हैं जिनके पूरे परिवार की पूजा, जिनके पूरे परिवार की पूजा होती है। कुछ जैसे कि भगवान नारायण है, तो नारायण की पूजा हुई, लक्ष्मी की पूजा हुई, और आगे चलेंगे तो धीरे धीरे सबकी पूजा होती है। लेकिन भगवान भोलेनाथ का ही एक ऐसा परिवार है कि भगवान भोलेनाथ का पूजन होता है और उनके साथ में माँ पार्वती का पूजन होता है। और तो और दूर मत जाइए, उनके वाहन नंदीश्वर का पूजन होता है, उनके गढ़ों का पूजन होता है। और इतना में भी पूरा नहीं हुआ, उनके बड़े बेटा कार्तिकेय जी का पूजन होता है। और जो भगवान गणेश हैं, भगवान भोलेनाथ के ही पुत्र हैं, भगवान गणेश का पूजन, और गणेश के पूजन के साथ में उनकी पत्नी रिद्धि सिद्धि का पूजन, और इसके बाद में इतने में भी पूरा नहीं हुआ भाई, उनके पुत्र शुभ लाभ का भी पूजन होता है। हर घर में कुछ लिखा हो चाहे ना लिखा हो, श्री शुभ लाभ लिखा रहता है ना सभी के यहाँ। तो भगवान भोलेनाथ के पुत्रों का पूजन तो प्रतिदिन करते थे। पुत्र के बाद ये नाती हो गए, नातियों का पूजन प्रतिदिन। तो भगवान भोलेनाथ का ही एक ऐसा परिवार है कि उनके सभी का पूजन होता है, और सभी लोग धीरे धीरे करेंगे। अब महत्व तो बताएंगे तो पूरी रात निकल जाएगी, इसलिए अब ज़्यादा न बढ़ाएंगे। भगवान बर्फानी आने वाले हैं तो उनका इंतजार करते हैं, सभी लोग मानसिक जाप करते हैं और बाहर